सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। राकेश जी जो है किसानों के मान सम्मान है, ना कि उन्हें आप ये मान कर चलो एक आम नागरिक है। उन्होंने किसानों की जो है 3 पीढ़ियों से में लड़ाई लड़ते आ रही। उस परिवार की तरफ को अगर कोई अंगली करेगा तो वो अंगली नहीं, हाथ ही काट लिया जाएगा उसका, उसे छोड़ा नहीं जाने का। अब सुरक्षा का आला आपने देख लिया होगा, पहलगाम हो गया, उससे पहले पुलवामा हो गया था, उड़ी हो गया था, संसद पर हमला हो गया था, कारगिल हो गया था, तो ये विमान अपहरण कांड हो गया था। ये सब इसी सरकार में हुए। तो ये सरकार फैल है सुरक्षा के मामले में भी। फीस नहीं जाती है स्कूल में, बीमारी पड़ जाता है, सब समस्या ही है। सब गन्ने के ऊपर है, गन्ने का पेमेंट नहीं होता। अगर कोई उनकी पगड़ी को ठेस पहुंचाएगा तो हम हद से गुजर जाने का काम करेंगे। ये नहीं पता फिर क्या होएगा, हम कुछ नहीं देखने के। चाहे वो कोई भी लोग हैं, बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। हिंदुस्तान में किसान संगठन एक ही संगठन है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना पेमेंट नहीं दे रहे, जिस दिन किसान एक हो जाएगा ना, मील वाले गुड्डों पे चल कर पेमेंट देकर जाएंगे। देखो लड़ाई जो की तो चलती रहेगी। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो धरने प्रदर्शन बराबर शामली जिले में होते रहेंगे। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में हैं और जिला शामली का ही सोंटा रसूलपुर गांव है, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यहां पर एक पंचायत का आयोजन किया गया है और किसान हमारे साथ है। बातचीत करेंगे कि किसान को लेकर कि आज के दौर में क्या स्थिति है और खेती की क्या दौर है, खेती का और किसानी का, और किसान किन चीज़ों से गुजर रहा है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी कौन से गांव से आए जी? मेरा गांव पिंडोरा है, कपिल खाटियान नाम है, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। कपिल जी, क्या लग रहा है आज किसान की स्थिति क्या है, कि किस तरह का दौर आप देख रहे हैं आज के? नहीं, किसान की स्थिति तो खराब है। अगर किसान के घर अनाज ना हो खाने के लिए तो भूखा मर जाएगा। सुन कौन रहा आज की गन्ना भुगतान नहीं होता। यहाँ पर कोई मंडी सिस्टम नहीं जिसमें अपना अनाज बेच ले या धान बेच ले। तो किसान की स्थिति तो कोई सुनने को तैयार नहीं है फिलहाल की स्थिति में, सब बुरा हाल है। लेकिन जो किसान की लड़ाई भी लड़ रहे हैं अभी, बाबा जी के साथ भी जो घटना हुई, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, घटना तो वह एक प्रायोजित घटना थी। चौधरी राकेश टिकैत जी किसान मजदूर की आवाज़ है, मजबूती से उसे उठावें, सरकार से सवाल करें। उसे दबाने के लिए षड्यंत्र रचे गए थे। अकबर उनकी पगड़ी उछाली जा, उन्हें अपमानित करे जा, पर वो चलता नहीं। उनकी साथ देश की जनता है, देश का किसान है। उन्होंने कल मुजफ्फरनगर में मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया अब में याद रखेंगे। भाई अगर आप किसी के साथ साजिशन कोई वो करना चाहेंगे घटना, तो वह हो तो जाएगी, उसका अंजाम कैसे भुगता जाएगा। कल में ही लोग थे जिन्होंने घटना करी, कल वीडियो जारी कर रहे, माफ़ी मांग रहे, तो ये गलत है। राकेश जी जो है किसानों के मान सम्मान है, ना कि उन्हें आप ये मान कर चलो एक आम नागरिक है। उन्होंने किसानों की जो है 3 पीढ़ियों से में लड़ाई लड़ते आ रही। उस परिवार की तरफ को अगर कोई अंगली करेगा तो वो अंगली नहीं, हाथ ही काट लिया जाएगा उसका, उसे छोड़ा नहीं जाने का। तो आक्रोश रहा जी किसानों में इस चीज़ को लेकर? अजी बड़ा आक्रोश था। 10-12 घंटे के अल्टीमेटम पे वहाँ जो है 50,000 की भीड़ हो जाए इकट्ठी तो थोड़ी बड़ी बात है। यही तो उनके प्रति जुनून है। अगर वे एक कोल बड़ी दे दें, उसमें समय रख दे 3 दिन का, तो वहाँ कम से कम 10 लाख आदमी इकट्ठा हो जाते। वो तो समय नहीं लग पाया। देश के कोने कोने से वहाँ आते किसान भाई और मुंह तोड़ इसे बता दिया जाता जो हमारी सरकार है। अब सरकार से हमें चाहिए क्या? शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा। शिक्षा में फैल है, रोजगार नहीं मिल रहे बच्चों को पढ़ के। चिकित्सा में फैल है, आयुष्मान कार्डों में भ्रष्टाचार चल रहा, सही चिकित्सा नहीं मिलते, बहुत महंगे इलाज हो रहे। वही प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल जो है किसान मजदूर को ठग रहे। अब सुरक्षा का आला आपने देख लिया होगा, पहलगाम हो गया, उससे पहले पुलवामा हो गया था, उड़ी हो गया था, संसद पर हमला हो गया था, कारगिल हो गया था, तो ये विमान अपहरण कांड हो गया था। ये सब इसी सरकार में हुए। तो ये सरकार फैल है सुरक्षा के मामले में भी। कहीं लगा आपको कि इन ऐसे मुद्दों से भी ध्यान हटाने के लिए ये सब किया गया जो आप कह रहे हैं? नहीं, देश की समस्या सरकार पर समझ नहीं रही। मेरा मानना है देश की जो समस्याएं हैं, में कोई भी समस्या हो वह नहीं, चाहे जवान की हो, चाहे किसान की हो, चाहे मजदूर की हो, उनसे ध्यान भटकाने के लिए अदर गए। क्योंकि ये सरकार कारपोरेट घरानों की सरकार है, ना कि खुद की। इसमें कोई नेता को मैं नहीं मानता कि कोई नेता सरकार को चला रहा हो। मोदी जी तो जो है एक सिंबल है, उन्हें आज्ञा करके चला रहे। कारपोरेट घराने जो है उनकी जो है फंडिंग करें, सब न्यूज़ चैनल उनके हैं, तो उसी वजह से उनकी छवि है,
नहीं तो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, पता लग जाएगा कितना ज्ञान है, कितनी बात है। भाई राकेश जी भी तो आज यहाँ खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आप सब लोगों के जवाब दिए उन्होंने, आपने सवाल करा उन्होंने जवाब दिए। पर देश जो है, अगर आप जो है देश को अनपढ़ गंवार आदमियों के हाथ में दोगे तो नुकसान तो होंगे, और वो नुकसान आज देश की जनता भुगत रही। हम तो एक ही बात कहें, देश का कोई भी जो है भाई प्रतिनिधित्व करता हो तो उससे देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए। वो सबका मुखिया है, चौधरी है, अगर वो नहीं सोचेगा तो नुकसान तो हमारे देश को होगा, देश की जनता को होगा। जी नमस्कार जी, क्या नाम जी? मोहम्मद हसन। अच्छा हसन जी, क्या लग रहा किसान क्या स्थिति में है, कि क्या दौर से किसान गुजर रहा, बेहतर है या फिर सरकारों की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत में है? किसान तो बर्बाद ही हो रहा है, इसमें क्या है भाई। पर टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा मील का, कुछ नहीं हो रहा। गन्ने के ऊपर दुनिया टिकी हुई है, किसान उसका पेमेंट नहीं हो रहा, और क्या है जी। तो बहुत सारी समस्या है किसान को, जैसे आप भुगतान की बात कर रहे हैं, दिक्कतें होती होगी परिवार चलाने में, घर चलाने में। बिल्कुल जी, बच्चों की फीस नहीं जाती है स्कूल में, बीमारी पड़ जाता है, सब समस्या ही है। सब गन्ने के ऊपर है, गन्ने का पेमेंट नहीं होता। लेकिन जब चुनाव से आ जा तो किसान पर राजनीति हुए, बहुत सारी वादे हुए किसान के साथ, अब क्या वो चीज़ नहीं हो पाती फिर बाद में? कुछ नहीं जी, इतना वोट मिला इतना ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो किसान समझ पा रहा, इकट्ठा आ रहा, साथ आ रहा? बिल्कुल समझ रहा जी भी का किसान। क्या नाम भाई? मोहम्मद बाबर। बाबर भाई, क्या लग रहा किसान को, कैसे देख रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है अभी? जब तो थोड़ी परेशानी तो है जी, मील वाली भी है, मील पेमेंट नहीं हो रहा, और ये स्वास्थ्य विभाग है, आयुष्मान कार्ड है, श्रम कार्ड है, श्रम कार्ड में भी फिलहाल पूरा वो चल रहा, तो ये समस्या है ये बहुत। जी नमस्कार भाई, क्या नाम भाई? इमरान राणा चौसाना। राणा जी, क्या लग रहा जी ये बाबा जी के साथ जो हुआ और किसान को लेकर जो चीज़ें हो रही, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो जी, ये सब प्रायोजित था, ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, जिसने भी करा। हम बाबा टिकैत के अनुयायी हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन का वरिष्ठ सदस्य हूँ। अगर कोई उनकी पगड़ी को ठेस पहुँचावेगा तो हम हद से गुजर जाने का काम करेंगे, ये नहीं पता फिर क्या होएगा। हम कुछ नहीं देखने के, चाहे वो कोई भी लोग हैं, बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। भारतीय किसान यूनियन कहीं ना कहीं एक भाईचारा और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पहचान रही है, आपको लगा है कमज़ोर करने की कोशिश है उसे किसी तरीके षड्यंत्रों से? देखिए, ये संगठन 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला संगठन है, इसमें कोई सोचने वाली कहने वाली बात नहीं है। इसके अंदर सभी संगठनों में, जिले की कमेटियों में, प्रदेश की कमेटियों में, राष्ट्रीय कमेटियों में सभी 36 बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 36 बिरादरी साथ है और साथ चल रही, साथ रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं आपस में, यह सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन कई लोग अलग भी जा रहे हैं भाई, जैसे आज यहाँ पंचायत हो रही की साथ आए हैं लोग, तो आपको दिख रहा है संगठन में काम का सर? लोगों के विचार हैं, हिंदुस्तान आज़ाद है, किसी का मन कहीं है, किसी का कहीं है, मेरा किसी तरफ है, आपका कहीं और है, ठीक है। आगे कैसे देख रहे हैं आप, जैसे चीज़ें चल रही किसान के साथ? हिंदुस्तान में किसान संगठन एक ही संगठन है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, इसके अलावा और कोई नहीं है काम करने वाला धरती पे। अच्छा जी, क्या नाम भाई? मोहम्मद कामिल। कामिल साहब, खेती किसानी है अपनी? जी बिल्कुल अच्छा, तो किसान की बात कर रहे थे, क्या लग रहा, क्या कैसे देख? भाई, किसान प्रधान देश है, हर किसान ही परेशान है। किसान प्रधान देश होने के बाद में किसान ही परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि एकता होने में टाइम लग रहा। एक हुए ना तो 3 काले कानून वापस करा दिए। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन अपने हर काम करा लेंगे। ये जो कह रहे हैं ना पेमेंट नहीं दे रहे, जिस दिन किसान एक हो जाएगा ना, मील वाले गुड्डों पे चल कर पेमेंट देकर जाएंगे, लेकिन नहीं हो रहे, एक ये भी बट रहे। क्या कारण नजर आ रहा है आपको कि ऐसा हो रहा है भाई? क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है किसान में? ये तो बांटने का काम कर रही गवर्नमेंट, एक दूसरे को एक जगह होना नहीं देना चाह रही। उन्हें गवर्नमेंट को पता है कि जैसे ये एक जगह एक बार हुए थे 3 काले कानूनों पे, इन्होंने 3 काले कानून वापस करा दिए, और दोबारा फिर अगर एक हो गए तो फिर ये अपनी मनमानी करेंगे। MSP पे गारंटी ले लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो किसानों की मांग है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई कुछ कहने वाला है। राकेश टिकैत जी हैं, ये संघर्ष कर रहे, इनके साथ में लोग जुड़ रहे। जिस दिन किसान अपनी ताकत समझ लेगा
और ये एक होकर उठ जाएगा, उसी दिन हिंदुस्तान की सत्ता में परिवर्तन होगा। और हिंदुस्तान की सत्ता में जो किसान प्रधान देश है ना ये, तो यहाँ पे किसानों की चलेगी और किसानों की मानने जाएगी और किसान यहाँ का खुशहाल होगा। फिर किसान फांसी नहीं खाने का, हम यहाँ नहीं लटकने का नहीं। फिर किसान आज के टाइम पर किसान को देगा 5,000 रुपये और उसके 50,000 रुपये बना के ब्याज के ले लें और वो फिर फांसी खाता फिर है। क्यों खाता फिर है फांसी? क्यों? क्योंकि वो मजबूर कर रहे हैं उसे ही। उन्हें पता किसान इनका बोलने वाला ही नहीं कोई, क्योंकि ज़्यादातर अनपढ़ बना रखे। शिक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि लोग कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। महंगी भी कर दी। महंगी इतनी होगी, पढ़ाई पे 2 बच्चों को पढ़ाना महाभारत है। 20 बीघे जमीन बोने वाले पे 2 बच्चे नहीं पढ़ाए जाने के आज के टाइम पे, इतनी ज़्यादा महंगाई है। किसान की फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे यार, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। रिचार्ज देख लो कितने महंगे हो रहे हैं। गन्ना मूल्य बढ़ा इस बार, गन्ना मूल्य 25 रुपये बढ़ा था, पीछे से इस साल बढ़ा 24-25 में नहीं बढ़ा, इसमें नहीं बढ़ा अभी। अब ये देखो इसमें महंगाई कितनी बढ़ी यार। नया बजट पेश हुआ, इसमें महंगाई नहीं बढ़ी, क्योंकि किसानों को नहीं चाहती महंगाई कुछ। लेकिन असली बात यह है भाई कि जो बोल रहा है बस राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं, और जिस दिन इनके झंडे के नीचे खड़े होकर सारे किसान चल दिए ना एक बार, तो जैसे 3 काने कानून वापिस हुए थे, इसी तरीके से सारी बात माननी जाएगी। ठीक है जी। नमस्कार जी, क्या नाम जी भाई? सत्तार राणा। सत्तार भाई कहाँ से हो? शामली से हो। अच्छा, तो किसान की बात कर रहे थे, किसान की क्या स्थिति है, आप कैसे देखते हो? किसान की स्थिति तो फिलहाल ख़राब से हो रही है जी। हाँ जी। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? गन्ने का पेमेंट भी नहीं इतना बढ़े है पैसे, और पेमेंट भी घना रुक रहा जी, और महंगाई का दौर चल रहा है जी। खेती फायदे की रह रही है जी? खेती फायदे की रह रही है आज के दौर में? हाँ जी, नहीं फायदे की ऐसी बात नहीं, फायदा तो है जी। जब मेहनत करे खेती में फायदा भी होगा जी। जी, लेकिन सरकारें हैं, जो लोग हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी किसान को आगे बढ़ाने की, लगा आपको कि भाई किसान आगे बढ़ रहा? हाँ जी, लग रहा है जी कुछ। जी कुछ लग रहा है, ऐसी बात नहीं है जी। कुछ सरकारों की तरफ से लगा? जी लग रहा है जी कुछ। जी, ऐसा गरीबों के कुछ मकान भी बनवा रहे हैं जी सरकार। जो बात है चल रहा कुछ मामला, ऐसा ऐसी बात नहीं है जी। देरी किसानों पे भी ध्यान। क्या नाम भाई है? अरे ऐसा क्या? अच्छा, भाई से करेंगे बात। क्या नाम भाई? दोस्त कौन से गांव से? बैसानी। अच्छा, बैसानी से। तो काफ़ी दूर से आ रहे हैं आप? तो काफ़ी दूर से ही आ रहे हैं। हाँ, टिकैत साहब आ रहे थे, इस वजह से आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? मुकम्मिल पहलवान। मुकम्मिल भाई, क्या लग रहा किसान किस स्थिति में आ गए? बहुत बुरी स्थिति में है, सरकार सुने नहीं रही बिल्कुल भी, क्या करें। तो यहाँ बाबा जी आ रहे थे, क्या निर्णय हुआ, कुछ पता चला? निर्णय एक संगठन था, उनने अपना समर्थन दिया। चौधरी साहब के साथ में आए, अलग था संगठन बना रखा था इन्होंने। मास्टर जाहिद थे कुलदीप पवार, इन्होंने अपना समर्थन दिया चौधरी साहब को। क्या नाम भाई? अल्तमस। अल्तमस भाई, क्या खेती किसानी है अपनी या क्या? आज खेती किसानी। अच्छा, तो आप बेहतर समझते हो खेती को, आज के दौर में क्या स्थिति है? स्थिति ख़राब है, मिल ने बहुत स्थिति ख़राब कर रखी है कस्बे की। मिल वो पिछले सीजन का भी पेमेंट नहीं देता, इस सीजन का भी पेमेंट नहीं देता। गन्ना बहुत कम हो गया क्षेत्र में, सब ये मिल की करामात है। कौन से मिल का पेमेंट? बजाज, ये अभी थाना भवन, जो बजाज थाना भवन शुगर मिल है, वहाँ तो किसान धरना भी दे रहे थे, उसके बाद भी कुछ उसके बाद भी कोई हल नहीं हुआ। धरना भी चला वहाँ बहुत दिन तक, लेकिन उसके बाद उसने कोई बात पक्की नहीं करी कि भाई मैं कब पेमेंट करा दूँ। देश में किसान है, किसान पे कई तरह की राजनीति हो है, कई सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पर चला है। अभी बाबा जी के साथ भी कुछ चीज़ें हुई, उसको आप कैसे देखें? जो कल बाबा जी के साथ हुआ मुजफ्फरनगर में परसों शाम के टाइम, ये तो सब इनकी एक मिली भगत थी। वो तो हम कह नहीं सकते क्या था, लेकिन गलत हुआ। किसानों के मसीहा हैं ही, और किसानों के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हुए आ रहे। पूरा परिवार इन्होंने किसानों के लिए लड़ रहा, और इन्होंने वहाँ जो पगड़ी उछाली उसका जवाब कल दिए भी गया। उसी जगह जा के जवाब दिया किसानों ने। उसके बाद ये सारा प्रोग्राम कल का रहा। देश में कई सारी घटनाएं हो रही, जैसे पहलगाम की मैं अगर बात करूं, तो लोग उस पर सवाल ना पूछ के इस तरह की चीज़ें जो की जा रही, क्या आपको लगा है मुद्दों से ध्यान भटकाने को? हाँ, मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है जी। जो हमला हुआ पहलगाम में, उसका जवाब सरकार देवे। जो आतंकवादी थे उन्हें चिन्हित करके उन्हें पकड़े जा, जिसने काम करवाया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सरकार करेगी ये काम, किसान ने काम ये करने के, क्योंकि किसान तो वहाँ नहीं जाने के, सरकार जाएगी वहाँ, सरकार देगी जवाब। जो पाकिस्तान का मुद्दा है, पाकिस्तान को सरकार देगी जवाब, वो तो सरकार का काम है।
आप कैसे देख रहे हैं आज के दौर में किसान जो है, क्या किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए? जिला शामली में क्या स्थिति है? संगठन साथ है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? देखो, संगठन तो यहाँ पहले से ही मजबूत था और एक संगठन आज फिर नया जुड़ा है। ये पुराने कार्यकर्ता थे किसान यूनियन के, आज इन्होंने अपनी वापसी करी है किसान यूनियन में। आगे कैसे देख रहे हैं आप? किसान की समस्या लगातार बन रही है भाई, भुगतान की भी है, महंगाई की भी है, खाद बीज की भी है, फसल की भी समस्या है। क्या इन चीज़ों पर सरकार ध्यान दे रही है? आपकी मदद की जा रही है किसी तरीके से? देखो, लड़ाई झुकी तो चलती रहेगी। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो धरने प्रदर्शन बराबर शामली ज़िले में होते रहेंगे। हम लोग सोंटा रसूलपुर जिला शामली के गांव में थे, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पंचायत बुलाई गई थी। हमने लोगों से बातचीत की किसानों के मुद्दों पर। जुड़े रहे आप शीशे के साथ, उत्तर प्रदेश से आप खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई सब। आओ आओ।